डिस्क्लेमर इज सेम, इनके आंसर के ऊपर जाना नहीं है, ठीक है। एक खाता बराबर आया तो फाइन है, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन भी पूरा नहीं है ये। देखिए आज रेसिडेंशियल स्टेटस विल फिनिश इट ऑफ, और आज हम स्लैब का फर्स्ट पार्ट लेने ही वाले हैं। और जब स्लैब चालू हो जाएगा उसके बाद गई से एक भी बच्चा इधर उधर घूमेगा नहीं क्लास में बैठ के भी। हाँ, क्योंकि जितने भी अभी अभी आए हैं या फिर पुराने हैं, आप कोई भी हो, आप सब लोगों को ये सारा का सारा कंटेंट गाइस समझ में आना चालू हो जाएगा तुरंत। स्लैब रेट क्या होता है वगैरह वो तो हम सीखेंगे आज ही, बट उससे पहले ये हम फिनिश ऑफ कर ले, ठीक है। ये वन ऑफ दी बड़ा क्वेश्चन है गाइस, और इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अपने को आसान चला जाएगा क्योंकि वो है भी। उसके बाद हम एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस वाले हैं वो हम देखेंगे। इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आज अपने ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा। इसमें क्या क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। बेसिक बेसिक वाला टॉपिक जो हमने पहले देख लिया था, जिसमें डीटीआईडीटी मतलब क्या, वो पाथवे याद है क्या आपको, टैक्स मतलब फीस होता है, 246782, कॉन्स्टिट्यूशन का पाथवे याद है सबको, 7 में 3 लिस्ट, यूनियन स्टेट कौन। बहुत साल हो गए ना क्या सीख के। तो मैंने आपको बताया था जब आईडीटी आएगा 83 याद आएगा आपको, याद आया ऐसे कुछ। उसके बाद 13 स्टेप्स हमने देखे थे। रुको तो वो पीडीएफ गाइस आज अपने ग्रुप पे आ जाएगा, आपको उसको प्रिंट मारने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वही अपने पहली बुक के पहले पेजेस है। आपका अब तक एडमिशन हुआ नहीं है, उसकी वजह से आपको बुक नहीं दे पाए हैं, उसकी वजह से गाइस ये पीडीएफ शेयर हो रही है। समझ में आया एवरीवन, ठीक है। और इसके पीछे का कोई मोटिव नहीं, वो फोटो फोटो खेलना बंद कर दो अब। समझ में आया क्या, कि एक आधा फोटो निकाल लिया फिर उसका, हाँ आप आंसर लिख रहे हो बट उसके लिए रेफरेंस के लिए क्या होना चाहिए। रादर आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन टिक मार्क करके दे दूंगा, मुझे ये क्योंकि कल संडे, कल रहेगा मोस्टली टेस्ट, अगर नहीं रहेगा तो कल सपोज छुट्टी है आपको, तो अगर छुट्टी है आपको, हाँ हाँ सपोज इसीलिए वर्ड था, सपोज का मतलब समझ रहे हो। सो देखिएगा, जो कुछ भी मैं होमवर्क के लिए आज क्वेश्चंस दूं, तो ये मेरे को रीजन नहीं चाहिए अरे वो फोटो रह गया था, वो ब्लर आया था, मेरे इसमें डाउनलोडिंग की फैसिलिटी नहीं। समझा, क्लियर है। पीडीएफ आई विल सेंड प्रॉपरली गाइस, उससे आपको सॉल्व करना है आज ही, ठीक है। जिस हिसाब से मैं बोलूंगा उसी हिसाब से। लेट्स सी ये क्वेश्चन एवरीबॉडी, एक एक करके। पहला तो क्वेश्चन क्या है थोरोली ऊपर चेक कर लेंगे अपन। दैट इज मिस्टर किलर, बाप रे, provides the following information regarding his income for PY 23-24. Okay, everyone. Compute income liable to tax in India in the following cases. He is an ordinary, he is not an ordinary and non-resident. मतलब तीनों भी चेक करना है क्या रे? ओके, इसका मतलब अगर मैंने गाइस यहाँ पर आपने बताने के बाद अगर खाली नंबर्स लिख लिए, नंबर्स मतलब जैसे पहला बिजनेस इनकम फ्रॉम द यूएसएसआर, अब यूएसएसआर नहीं रहा, वो रशिया बन गया है, अपने क्या लेने देना, यूएसएसआर भारत में नहीं आता। यूएसएसआर रिसीव्ड इन इंडिया, क्या हो जाएगा गाइस। तो अगर मैंने यहां पर 3 लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा ना। चलो फटाक से गाइस एवरीबॉडी बुक निकालो अपना, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। चलो फटाफट साइमल्टेनियसली लिखते लिखते आगे बढ़ो। सॉल्व कर लिया, ये भी हो गया। फिर बस कैसे है क्वेश्चन। फिर गया कौन हो, गुड। तू देख के छापा कि खुद सॉल्व किया।
आई बॉल। ठीक है। ओके, पर्टिकुलर 3 कॉलम्स अपने रहेंगे एवरीबॉडी। कौन से? पहला, यहाँ पे RORI, सेकेंड वाला RNOR, थर्ड NRI, MRI। अगर आपने गाइस प्रॉपरली नहीं किया तो उसकी भी जरूरत होगी। ओके गाइस, आप लोगों को क्या करना है, एकदम सिंपल वे में एक एक ट्रांजेक्शन जैसे के वैसे छापना है, उसमें तो अपन एक्सपर्ट है। एक्सेलेंट। तो गाइस, बिजनेस इनकम लिखो पर्टिकुलर में पहला, नंबर 1, बिजनेस इनकम फ्रॉम द यूएसएसआर, फ्रॉम द यूएसएसआर, रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया। गाइस, तीनों में ठीक है क्या? तो मैं तीनों में 10-10 हजार लिख लूं। 10 हजार, 10 हजार एंड 10 हजार। क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, बिजनेस इनकम अर्न इन इंडिया, मतलब क्या? रिसीव्ड इन पाकिस्तान बोल रहे हो? एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट मुझे बताइएगा गाइस, बिजनेस इनकम अर्न इन इंडिया इज अक्रीव्ड इन इंडिया। अक्रीव इन इंडिया खत्म हो गई ना बात? तो क्या हो जाएगा गाइस? तो फिर मैं अमाउंट तीनों में भी लिख दूं। एक्सलेंट। सो गाइस, आप पूरा ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ये क्या हुआ? ठीक है, सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन आपने पूरा छापा। बिजनेस इनकम अर्न इन इंडिया, रिसीव्ड इन पाकिस्तान। समझ में आ रहा है सब लोगों को? एवरीबॉडी, थर्ड वाला बताओ रे क्या करने का? ये थर्ड वाला ट्रांजेक्शन आपके सामने, सैलरी इनकम फ्रॉम अ कंपनी इन द यूके सिचुएटेड इन इंडिया। बहुत ध्यान से गए, सोच के, इधर प्रेशर लगा के आंसर बताओ। क्या उन्होंने बिजनेस सेटअप के बारे में बात की है क्या? नहीं ना? तो देखिएगा गाइस, ये कंफ्यूजन वाला ट्रांजैक्शन है एवरीवन, एवरीबॉडी। सैलरी इनकम फ्रॉम अ कंपनी इन द यूके सिचुएटेड इन इंडिया। अगर कोई कंपनी भारत में सिचुएटेड है, यूके की कंपनी है, भारत में सिचुएटेड है, तो अक्रीव इन इंडिया हुआ ना? तो किधर आएगा? पक्का? तो गाइस लिखो ये, सैलरी इनकम फ्रॉम अ कंपनी इन द यूके सिचुएटेड इन इंडिया। कितना अमाउंट है वो? पहले 3 में किसी को कोई डाउट है? वो दूसरा किधर है? ऑल ओके एवरीबॉडी? नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, ऐसा ट्रांजेक्शन हमने कल रन किया है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कौन सा था कल, कुछ तो 1/3 वाला था ना?
बताइए भला, आज वही 2/3 है, सॉरी 2/5 है। आपको रेशियो तो आता ना, मतलब कैसे करना। ओके, चलो। इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स। अब जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड के ऊपर अगर अपने को गाइस इंटरेस्ट मिला है, बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाएगा? अक्रिव एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बन गया वो। अगर अक्रिव रिसीव्ड दोनों भी आउटसाइड इंडिया, बट इनकम पीवाई का, इनकम पीवाई का देता क्या वो कभी लिख के? नहीं, इट इज अज्यूम, क्योंकि डेटा पीवाई का ही दिया है। पहले इसमें टिक, बाकी दो में रॉन्ग। बट उसने क्या बोला है? 2/5 रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब इस अमाउंट का जो 2/5 अमाउंट रहेगा, जो 2/5 है, कितना आ रहा भाई वो? कैसे करने का कैलसी पे? 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। कैसे आए ये? 60K मतलब 1000 होता है, इंटू 2/5। क्लियर है सब लोगों को? एवरीवन, कितना लिखो फिर? 24,000। कितने इसमें लिखो गाइस? तीनों में क्यों रे? वेरी गुड। अच्छा अच्छा। बचा कितना? कैलसी, कैलसी। ठीक है। 36,000 कहाँ कहाँ पे लिखूं? सेकेंड वाला क्या है? 3/5, बराबर है। सो कैसे आया? 60,000 इंटू 3/5 इक्वल्स टू कितना है वो? 36K। ये कैलकुलेशन है, हाँ। सॉरी। तो वो अगर डाउट रहा कि 24,000 इंटू 60 इंटू 2/5 फिर कैसे अमाउंट आ रही, तो मैं मेरे को डर ही लगेगा फिर। क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक सबका हो गया है? कंफर्म, आगे बढ़ू फिर? ये ट्रांजेक्शन तक सबको समझ में आ गया? ओके। एक बार अपन एंड में फास्ट ट्रैक रिवाइज भी करने वाले हैं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। भाई नेपाल भारत में है क्या? नहीं, वी डोंट। पूरा पूरा लपेट लेते हैं, बोले आजू बाजू। दिया है थोड़ी देर। हाँ, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ गाइस। कल कल कुछ बच्चे बोले ना कि लंदन भारत में बोल रहे थे। एक जस्ट बात बताता हूँ। वे अंग्रेजों ने अपने ऊपर गाइस वैसे अनफॉर्चुनेटली 350, और अगर देखा जाए तो अराउंड 100-200 साल राज किया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भारत छोड़ के 70-75 साल, एक 80 साल पहले चले गए। आज लंदन में सबसे ज़्यादा जिनकी प्रॉपर्टी है वो इंडियंस हैं। लंदन में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज ओन करने वाला अगर कोई है तो वो इंडियंस है आज। उसके बाद आते पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तानी आते भाई। उनका मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का गैस, पाकिस्तान के किसके पास पैसा है? तो वहाँ पे जो कोई भी आर्मी में है, उन सबके पास बहुत पैसा है। अच्छे खासे क्वांटिटी में पैसा है, और जितना भी ये इंटरनेशनल बॉडीज से लोन आता ना, वो पूरा का पूरा आर्मी के थ्रू जनता के लिए खर्च होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। वो नहीं होता, वो अलग है। हाँ, यू में से एनीथिंग। क्लियर है एवरीबॉडी? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके। ये ट्रांजेक्शन फिर रब कर दूं मैं? ये सब कुछ लिख के लिया है। चलो। और होगा सकाळी झालेलं का? ऑफ करून ऑन केलं? एवरीवन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल वाज रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। एक टिक दो रंग क्यों? तीनों रंग? अच्छा, तो कौन सी ईयर में भाई? हाँ तो तीनों में रंग क्यों भाई? अच्छा, कौन सी ईयर का है फिर?
एकदम करेक्ट, तेरा जो डाउट है ना एब्सोल्युटली राइट है। बट मेरा डाउट ये है भाई कि अगर ये पीवाई का नहीं है तो कौन सी ईयर का है? दिया नहीं है तो पीवाई का है। समझ में आया आप एवरीवन? यहाँ पे भाई का थॉट प्रोसेस क्या था समझा रहा हूँ। उसने पढ़ लिया इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल वाज रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। अब रेमिटेड हमने कल सीख लिया था, रेमिटेड मतलब क्या, लेके आना इंडिया में। वो बाद में हो रहा है, ये उसने अजम्पशन ले लिया। बाद मतलब क्या, अपना पीवाई मतलब उससे पहले वो हो चुका है, ये उसने अजम्पशन ले लिया। बट उसके पास डेटा ही नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, इसलिए स्टिक टू प्रोविजन। जिस साल में मेरा इनकम हुआ उसी साल में मैं भारत में ला सकता हूँ ना? क्या नेक्स्ट ईयर ही लेके जाना पड़ता शास्त्र? नहीं है ना वैसा कुछ। वही हो रहा है आप। क्लियर एवरीबॉडी? इसलिए देखिएगा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल वाज रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। क्या होगा गाइस? आखिरी कहाँ पे हुआ मैडम? किधर? नेपाल। रिसीव भी कहाँ पे हुआ? बराबर है ना? बट इनकम कौन सी ईयर का था? तो क्या होता है, पहले वाले को टिक और बाकी दो को। तो यहां पर क्या लिखूं मैं? ये कितना ट्रांजेक्शन है अपना, पांचवा। इनकम फ्रॉम एग्री इन नेपाल। बराबर है? क्या लिखूं एवरीबॉडी? कितना अमाउंट है? 181 है ना? 1,81,000, 1,81,000, 1,81,000। क्लियर है? यस मैम। एक्सेलेंट। सब ये लिखते जा रहे, बोले उसने लिख के दिया है तो प्रथा है। टापू पीपल्स, ध्यान दो जरा। क्लियर है? तुम्हारे इसमें ऐसे वैसे मत करो, नहीं होता। और अब गुड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ आप ही। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जकार्ता रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। क्या होगा रे? अब हाँ, पहले जकार्ता के बारे में बता। ये भारत में आता है कि हाँ। अब अगर तुम्हारा ये रिक्वायरमेंट है गाइस, क्या हमको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप भी सिखा, ये किसकी जिम्मेदारी है? पर्सनल कोचिंग क्लासेस। नहीं, ऑफिस में भी नहीं, बाहर मिलना पड़ेगा टर्फ पे। एवरीवन देखिए, अक्रिय भी बाहर, रिसीव्ड भी बाहर, तो क्या हो जाएगा? पक्का? चलो तो फिर नेक्स्ट वाला 6 नंबर का ट्रांजेक्शन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जकार्ता, एक आटा रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। कितना आ जाएगा? 86 पहले वाले इसमें, बाकी दो में डैश। नेक्स्ट, इनकम अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन यूएई विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। ब्रैकेट में ₹15,000 रिसीव्ड इन इंडिया। तो भाई 6 में का 7 में का पहले वाले का मेरे को मालूम है, रिसीव्ड इन इंडिया। कितना भाई? 15,000, 15,000, 15,000। यहां तक तो सब लोग मेरे साथ है। आगे सेकेंड वाले का क्या करूं? मेरे को बताओ। 65 में से गई 15 गया है, बचा कितना? 50। तो 50,000 का अब क्या करूं? बता रहे? 2 मिनट, हाँ। 1 मिनट, हाँ। 2 में, दो। पूरे दो, दो, दो। क्यों दो? हाँ एक्सेलेंट, हाँ। नहीं अरे, पहले वर्ड से पता चलता किसको समझ में आ गया नहीं। हाँ भाई, क्या हो? 1 मिनट, थोडं थोडं येत आहे का? म्हणजे ट्राय जमतंय काही? गेस करा आता।
एक किंवा दोन किंवा तीन एवढंच आहे. दो में ठीक. दो में. दो. दो. एक मिनट गाइस. हाँ ऑनलाइन फटाफट भेजो मेरे को. नुपुर, पूजा, समय, श्रेया, तुषार. बहुत ही अपसेंट है. हाँ. एक टिक. गाइस मुझे बताओ, एक में टिक कैसे आएगा? आपने क्या अजम्पशन लिया है यहाँ पे? अच्छा, तो आपने वन बोला है क्या? ओके ओके. ध्यान दो हाँ एवरीबॉडी. आप कैसा इनका आंसर बदलता देखो आप. अक्रिय आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड. बस बिजनेस सेटअप. यही है ना केस? हाँ दिल्ली कहाँ पे आता? हाँ बिजनेस सेटअप कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ही है ना. बिजनेस इन यूएई कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली है ना भाई. समझ में आ रहा है क्या? सेटअप आपका कहीं पे भी हो, आपका कंट्रोल कहाँ से है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता. आप मुझे बताइए एवरीबॉडी. अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, बट बिजनेस सेटअप इन इंडिया. तो क्या होगा गाइस? क्या होगा? पक्का? सबको समझ में आ रहा है ना? लैंग्वेज ट्विस्टेड है, मैं आपको वही बता रहा हूं. रेसिडेंशियल स्टेटस में एक ही चीज तकलीफ देगी, वो है लैंग्वेज, इंग्लिश. समझ में आ गया? ओके. इस पर्टिकुलर केस में तो ये 50,000 कहाँ पे लिखो फिर? कंफर्म क्या? कृपया ये याद रखिएगा, बिजनेस सेटअप कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया रहा तो इट इज फ्रॉम इंडिया. प्लीज मेक श्योर. नेक्स्ट वाला मुझे बताइएगा इस पास्ट. तो भाई ईयर नहीं दिया है. पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ऑफ 16, अरे दे दिया ईयर. बॉट टू इंडिया ड्यूरिंग पीवाई. आपको वो 7 कंडीशन आ रहे हैं ना गाइस याद? पक्का? सबको याद है ना? एवरीवन प्लीज पहले से एनालाइज करो, उसके बाद वो 7 कंडीशन देखो, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा. क्या है पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ऑफ 16-17? 16-17 का कोई तो भी इनकम था. ये अनटैक्स वगैरह ये सारा अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिया है. ठीक है. पास कोई तो भी इनकम था जो अपने ईयर में वो लेकर के आ रहा है. अच्छा. तीनों में रॉन्ग. अक्रिव आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? और इनकम भी पीवाई में नहीं था तो क्या करते गाइस अपन? तीनों रॉन्ग करते कि नहीं? एवरीबॉडी. इसका मतलब यहां पर ये ट्रांजैक्शन. हाँ और एक चीज, मैं एक बच्चे को देखा हुआ है. हाँ बेटा. करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब ही अपना पीवाई ना कार्टून. अपने को कौन सा इंपॉर्टेंट रहता डेटा? अपने को कौन से ईयर का डेटा इंपॉर्टेंट रहता? पीवाई का. वो पीवाई में अगर ला रहा है तो वही तो करंट फाइनेंशियल ईयर है ना अपने लिए. फाइनेंशियल ईयर कौन सा भी रहता, असेसमेंट ईयर भी रहता, पीवाई भी रहता. अपने लिए करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहेगा हमेशा? अपन कौन सा पकड़ेंगे? पीवाई. पीवाई में तो लेके आ रहा है ना. समझ में आ गया? एफ वाई ए वाई एंड पीवाई में खेल मत. अपने लिए कौन इंपॉर्टेंट है हमेशा? पीवाई. वो पीवाई में लेके आया ना, खत्म, उधर ही कंसेप्ट खत्म हो जाता. पक्का समझ में आ गया? कंफर्म? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्या?
एवरीवन क्लियर है ये? आप देखिएगा सर, ये तो अमाउंट किस में भी नहीं आ रही, तो नहीं लिखा तो चलेगा क्या? नहीं, आपको लिख के डैश करना है क्योंकि उसके मार्क होंगे। स्किप नहीं करना है उसको, जिसके अमाउंट नहीं आ रही उसको। समझ में आया? प्रॉपरली लिखो एवरीबॉडी। 8 नंबर ट्रांजेक्शन क्या है? फास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। फास्ट अनटैक्स प्रॉफिट कितना है? डैश डैश डैश। नेक्स्ट वाला गाइस, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मद्रास। मद्रास ये चेन्नई का पहले का नाम था। ओके, एंड मैनेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वी डोंट केयर। अक्रीव या फिर रिसीव्ड, कोई भी एक इंडिया में आया, बाकी का अपने को रीड करने की जरूरत पड़ती है क्या? कभी भी नहीं। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मद्रास, अक्रीव इन इंडिया ना, खत्म हो गई बात। क्या हो जाएगा गाइस? एक्सलेंट। 9th नंबर ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट इन इंडिया कितना है वो? 27,000, 27,000 एंड 27,000। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग इन इंडिया। इन इंडिया, तीनों टिक। एक्सेलेंट, चलो लिख लो ये। इतना सबका हो चुका है ना गेस? ये रब कर दो एवरीबॉडी। 10 नंबर का ट्रांजेक्शन। 14,80,000, 14,80,000 एंड 14,80,000। ऑल ओके एवरीबॉडी? किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? सब लोग मेरे साथ है? आगे, पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन स्वीडन। वंस अगेन गाइस, अक्रीव्ड इन इंडिया तो क्या हो जाता है? तीनों में भी टिक। चलो लिख लो 11th नंबर का, पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, खत्म बात। तीनों में भी टिक। 36,000, 36,000, 36,000। चलो टोटल गाइस, टोटल, टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा? 19,80,000। 198 क्या था आगे? 198,40। एडो। आगे नेक्स्ट वाले का बताओ कितना आ रहा है? 16 लाख। चेक कर लो एक बार, आ रहा है क्या बराबर? मैं लिखने के बाद छापो मत खाली। एनीबडी विदाउट कैलसी? बहुत भूख लगी है माए बाप। यस, कैलसी निकालो। साथ में लेके आए और यूज नहीं कर रहे, ऐसे एटलीस्ट कैलसी के साथ नहीं होना चाहिए।
हाँ ना यार, वही है। रुक रुक, नेक्स्ट सम है ना, नेक्स्ट सम आप ही को सॉल्व करना है। एक जगह पे 50 कम है ना भाई। 16 लाख। क्लियर एवरीबॉडी? सबका यही आंसर आया क्या? कंफर्म एवरीवन? सबका क्लियर है ये? एक बार फास्ट ट्रैक में ये पूरा का पूरा सम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, गाइस बिजनेस इनकम फ्रॉम द यूएसएसआर रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया क्या हो जाएगा? तीनों में भी टिक। आगे, बिजनेस इनकम अर्न इन इंडिया, इंडिया में अर्न, तीनों में टिक। नेक्स्ट, सैलरी इनकम फ्रॉम अ कंपनी इन द यूके सिचुएटेड इन इंडिया, क्या हो जाएगा? तीनों में टिक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स 2/5 रिसीव्ड इन इंडिया, सो 2/5 क्या हो जाएगा? तीनों में भी। और 3/5 क्या हो जाएगा? खाली पहले वाले में। बराबर है? नेक्स्ट वाला, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नेपाल वाज रिसीव्ड देयर बट लैटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, आखिरी रिसीव्ड दोनों भी आउटसाइड, क्या हो जाएगा? खाली पहले वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जकार्ता रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, क्या हो जाएगा? एक में ठीक। बराबर है क्या? आखिरी रिसीव्ड दोनों भी आउटसाइड और इनकम पीवाई से रिलेटेड है। कभी भी वो ये लिख के देगा क्या इनकम पीवाई का था? नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे दिया था कि प्रीवियस ईयर का ही इनकम दे रहा हूं तुझे। समझ में आ रहा है ना? तो हमने जो रटा वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है ये भी थोड़ा सा देखो। आगे, इनकम अर्न फ्रॉम द बिजनेस इन द यूएई विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब क्या आखिरी रिसीव्ड दोनों भी आउटसाइड है बट बिजनेस सेटअप इन इंडिया है, तो वो तो दो में टिक होगा। बट उसने क्या बोला है कि 15,000 रिसीव्ड इन इंडिया, सो 15,000 जो है वो क्या हो जाएगा? तीनों में टिक। बट जो 50,000 है वो कहाँ कहाँ पे आएगा? दो में टिक। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके आगे, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट भाई, खत्म बात, डैश। या फिर जीरो में टिक लिख दूं क्या? हाँ गुड। आगे, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मद्रास, खत्म बात। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, खत्म बात। एंड नेक्स्ट, पेंशन रिसीव्ड इन इंडिया फॉर्मर एम्प्लॉयर, तीनों। क्लियर एवरीवन? इस पूरे बड़ा क्वेश्चन था, इसमें ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कवर हो गई है गाइस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं 100% आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पूरा का पूरा आप सॉल्व करके मेरे को आंसर बताएंगे, खुद सॉल्व करके। सॉल्व करना मतलब मालूम है ना? गुड। यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स जिनको आता है। हाँ, कुछ फर्क नहीं गिरता भाई उस सुखी तो बना। एवरीबॉडी, एकदम चिल्लर क्वेश्चन है। आई एम डैम श्योर कि ये क्वेश्चन आपको आएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो अपन तुरंत एग्जाम का एक क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा फिर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 9, न्यू बुक का। इसलिए नहीं करने कुटानी। क्वेश्चन 15 है ना उसका, अपना 9 है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, इसलिए कुटानी नहीं करने का, जो बोला था उतना ही करने का। हाँ सॉरी सर, आई माई सॉरी। गाइस 2 मिनट दे रहा हूँ। पूजा, नुपुर, समय, तुषार, श्रेया। भेजा है क्या उसने? टू, वेरी गुड श्रेया, आप आंसर कर रहे हो। हे बघ, असं शो होतं बघ. लाईन लाईन दिसतात त्या छोटी छोटी छोटी, तसं ते रेकॉर्ड होत आहे. अरे पण ते ना खूप दूर लागलं सर. तुला कळलं का? हाय रेझोल्यूशन कॅमेराने आपण झूम केलं तर पिक्सल फाटतात ना, तो प्रॉब्लेम.
एच डी दिसलेला चालेल आपल्याला. कमी करायचं. आपलं लेक्चर हो गया आपण लगेच. त्याला आपली नीति को रिप्लेसिंग बोल दिया. आपली नीति को रिप्लेसिंग बोल दिया. सर क्वेश्चन नंबर पे आ गया. कौन सा अपना कट सीरीज पे पहले बराबर बोला, बाद में एक बार जब बोलेगा तब डिग्रेशन पर. अरे भाई वन टेक होता है यार. बढ़िया. तो सुन रहा है कीन से. आज 13 स्टेप्स होंगे मोस्टली. 3 मिनट में 13 स्टेप इधर उधर साथ साथ मार. डांस आएगा ना. अरे तुमने कैमरा कभी फेस किया है क्या भाई साहब? अरे तुम बात करके देखो कैमरा के सामने. यू विल सी. अरे बहुत खतरनाक है वो. अभी अभी हमको थोड़ा सा जम रहा, थोड़ा कैमरा फेस करना. मतलब अपन है ना एक्टर लोगों को गालियां दे देते. नहीं वो कुछ लोग है भी गाली खाने के लिए. मनी भी उसी के लिए है. आपको भी इधर दो कैमरा ना तब आगे के बीच में चलो चलो एवरीवन. हाँ करके दूं मैं. डर रहे.
चलिए हो गया कह रहे, लास्ट करा के दे रहा हूँ सॉल्व, चलो। ज्यादा उड़ रहा है। कौन सा इसका पहले इसका, सब धपाधप ऐड करके। सही, मोस्टली मतलब सही रहेगा। देख लेने पूरे अमाउंट देख लो बोले, हाँ पीवाई वाला कोई दिख रहा क्या गाइस? एक आपको बताता हूँ बेस्ट ट्रिक। अगर आपको है ना आर ओ आर आई का क्वेश्चन आया तो अपनी लॉटरी लग चुकी है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। खाली अपने को पूरे ट्रांजेक्शन्स में एक चीज देखनी है कि कोई पीपीवाई का है क्या। तुमको समझ में आ गया क्या कि ये क्वेश्चन है और उसमें बता दिया कि खाली आर ओ आर आई का मेरे को आंसर बता। तो अपने करने का क्या है, इस पूरे इन पूरे ट्रांजेक्शन्स में देखने का है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कोई आ रहा है क्या। अपना पीवाई अपने को मालूम है, उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाला कोई ट्रांजेक्शन है क्या, उतना छोड़ो, बाकी सारे लोग सारे लिखो, दपादप ऐड करो, तुम्हारा आंसर राइट। बट वो क्वेश्चन कब आएगा मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पर खाली आर ओ आर आई नहीं देगा, वो आपको केस देगा और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढो ये बोलेगा। सबको सबको समझ में आ गया ना? हाँ, इसमें थोड़ा सा कम आपको शॉर्टकट देगा, बट वो फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढो ये पहले वो आपको देगा और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ गाइज आपके ग्रुप के ऊपर आ गया है। बेसिक्स के जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे उसमें कवर्ड है गाइज। हम्म, यस 6 ट्रांजेक्शन है। ए चलो रे, अब बस हो गया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इन सिंगापुर, सिंगणापुर नहीं है। लेट्स सी एवरीबॉडी, सबका हो गया है? अब प्लीज चेक करते जाओ फटाफट। रेन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी लेट आउट इन लंदन क्रेडिटेड टू अ बैंक अकाउंट इन सिंगापुर। क्या ये दोनों भी भारत में आते हैं क्या? आखिरी कहां पे हुआ? बाहर। रिसीव कहां पे हुआ? बाहर। बट इनकम कौन सा था? पीवाई का। तो क्या हो जाता है गाइस, पहले में टिक, बाकी दो में रॉन्ग। तो क्या गाइस, मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो आपको कोड लैंग्वेज समझ में आ जाएगी ना? प्लीज ध्यान दीजिए, पहले के 15 मिनट जब आपको रीडिंग के लिए टाइम मिलता है तो अपना ये काम है एग्जामिनेशन में, अगर वो अलाउ करते हैं तो, नहीं तो चीटिंग बोल के पहले क्वेश्चन पेपर लेके जाएंगे तुम्हारा। पहले पूछ लेने का कि पेंसिल से इसके ऊपर टिक मार्क किया तो चलेगा क्या। वो अगर हाँ बोले तो लिख लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे का रीजन है, जब तुम फ्रेश माइंड से क्वेश्चन पेपर देख रहे होते हो तब सब कुछ सही रहता है, अपनी थॉट प्रोसेस क्लियर रहती है। मैं आपको डीटी आईडीटी का प्रेशर बता रहा हूं। जिस टाइम हम सॉल्व करना चालू कर देंगे तो अपने को आने वाली चीज भी अपने को कंफ्यूज कर सकती है। ऐसा होता क्या वैसा होता, ये एक क्वेश्चन खुद को बर्बाद करने के लिए काफी है। ऐसा होगा कि वैसे वहां पे 2 सोल्यूशन करके नहीं आ सकते तुम। जो राइट होगा उसको राइट दे देगा, और करके सोल्यूशन लिखना नहीं। समझ रहा है क्या एवरीबॉडी? ठीक है, आगे। सैलरी इनकम इन सिंगापुर क्रेडिटेड टू अ बैंक अकाउंट इन चेन्नई। चेन्नई कहां पे आता, मतलब रिसीव्ड इन इंडिया है तो क्या हो जाएगा? आगे, बैंक इंटरेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ एफडी विथ एसबीआई चेन्नई। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट और डिपॉजिट विथ इंडियन। नेक्स्ट, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यूनाइटेड इनकॉर्पोरेट, क्या है भाई, यूएसए, क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट इन सिंगापुर। भाई दोनों अक्रिव रिसीव दोनों भी आउटसाइड है तो क्या हो जाएगा? किसी को कोई डाउट है इसमें? क्या आपके यही आंसर आ रहे क्या? मतलब उनका फॉर्चुनेटली राइट है क्या? पक्का? कंफर्म? गलती से उनका भी राइट आ सकता है गैस, पर अपन विश्वास रखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये सब राइटिंग ये नहीं बोलना था। चिल्ला चिल्ला के बता दे स्कीम है सबको। नहीं गलती हमने नहीं। एवरीवन, कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। यहां तक ऑल ओके? किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? पीछे सब कुछ राइट आया? किसी का किधर कुछ गलत वगैरह आ गया? गर्ल्स ऑल ओके? अब देखिएगा, ऐसा ही अगर मैंने एक क्वेश्चन देखा,
ये तो अपन ने 25 वाला कर लिया है ना। एवरीबॉडी, दिसंबर 23 का क्वेश्चन है एवरीबॉडी। ओए, दिसंबर 23 का क्वेश्चन है। प्लीज एक क्वेश्चन देखिएगा और मेरे को बताइए कहीं पे देखे हुआ लग रहा है क्या। अमाउंट देखो बोला क्या सेम है क्या। आपको मुझे बताओ एवरीबॉडी, जब हम अभी ये सॉल्व किए तो आपको लगा ना इजी था सर, एग्जाम का था सर। सात। अब सबको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन वही वंस अगेन। रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी लेट आउट इन लंदन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन सिंगापुर। दोनों आउटसाइड तो क्या हो जाता है, एक को टिक। नेक्स्ट, सैलरी इनकम इन सिंगापुर क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन चेन्नई। तीन, एसबीआई का इंटरेस्ट है चेन्नई वाला। तीन, बैंक अकाउंट इन इंडिया। तीन, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी। तीन, एंड आगे रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यूनाइटेड। क्या आ जाएगा, वही है ना रे। आपने खुद ने सॉल्व किया भला क्या अभी है, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है। मैं खाली वो क्वेश्चन करने के बाद गाइस ये क्वेश्चन आपको दिखा दिया। एवरीबॉडी, चलिए ये जून 2024 का क्वेश्चन है। ओके, आपके सबके सामने गाइस टास्क है ये। लेट्स सी कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसका आंसर अपने पीडीएफ में जो मैंने भेजा है वो करेक्ट है प्लस, बट प्लीज खाली उसको ओपन करके देखिएगा मत। ठीक है, अभी आपको ये सॉल्व करना है और इसका आंसर आई विल डिक्टेट। ठीक है, चलो बी क्विक, गिविंग यू 5 मिनट्स। लेट्स सी कितने लोग हैं जो दिमाग लगाएंगे। हाँ, क्वेश्चन पढ़ना है बेटा पहले। ठीक है, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, बी क्विक। जून 24 का क्वेश्चन है ये। क्या सबको क्वेश्चन प्रॉपरली दिखाई दे रहा है एंड तक। विजय, क्लियर है ना भाई। हाँ, अब लेट्स सी कितने धुरंधर है रिज्यूमे भेजने वाले।
आपको कितना क्या दस में दो भी हो जाते ना तो क्या एक 2019 से पहले ये तो पढ़े होता और साथ में साथ भी हो जाते तीन साल इधर
अरे उसको स्टेटस बता राष्ट्रीय का भाई वो अच्छे से लिखी तीन सौ दिन हो गए पीवाई बेस में 300 दिन है वो पीवाई बेस दिया सर क्या 300 दिन रह गया रे कि पीवाई पीवाई में रह गया रे लड़ फिर क्या रे ऑफिसर पे याद
एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तू इतना बोल रहा है हाँ, क्या किया था इसका? आ रहा है पक्का? Vijay, software engineer born and brought up at Chennai, left for employment on 20th of August. बराबर है एवरीबॉडी? एक्सेलेंट। अब देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एकदम सुंदर सा पार्ट है। पहला ढूंढना, बाकी का आपको मेरे को नहीं लगता इसको टाइम लगेगा। अगर स्टेटस गलत तो आंसर गलत, स्टेटस सही तो आंसर सही। क्लियर है ना एवरीवन? तो विजय सॉफ्टवेयर इंजीनियर born and brought up at Chennai, left for the employment on 20th of August 2019। 2019 में भाई साहब चले गए एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 5/6/23 and join ABC Limited as a CEO. He has the following income from the financial year 23-24। अब जब मैंने कैलकुलेट करने के बारे में सोचा तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। पहले तो मेरा ईयर कौन सा है मेरे लिए, ईयर पीवाई कौन सा है, 23-24। 23-24 में भाई साहब भारत में कितने दिन है, 5/6/2023 को वो आया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून, जून के 30 दिन रहते हैं, उसमें से 5 तारीख को वो आया है, तो 5 तारीख गिनना है कि अपने को, मतलब 5 से लेके 30 तक 26 दिन हो रहे हैं। तो जून के कितने दिन हो गए अपने लिए, 26। कुछ लोगों ने 25 ले लिया है बट कोई प्रॉब्लम नहीं। जून के 26, एक्सेलेंट। जुलाई के कितने हो जाएंगे रे, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, एवरीबॉडी विथ मी, जनवरी के, और पूरा थ्रू आउट साल वो इधर ही पड़ेगा ना उसके बाद। एक्सेलेंट। तो आगे 31 जनवरी के, ये दिसंबर का है। उसके बाद 2024 है क्या रे, 23-24 है ना, तो 29 लीप ईयर याद है सबको? जो ईयर 4 से परफेक्टली डिविजिबल है भाई, उसके बारे में बात चल रही है। 4 से परफेक्टली डिविजिबल पार्ट, क्लियर है? तो यहाँ पे फरवरी के कितने दिन आ जाएंगे, 29 और 31। चलो रे कैलसी फटाफट। 3, तो वो पीवाई में कितने दिन रह रहा है, तो क्या वो रेसिडेंट है, कन्फर्म? हाँ भाई, हाँ उठाओ, सांगायचं नंतर करत जा म्हणून कोणाचं। एवरीबॉडी पीवाई 301 ओके क्या? सबका ये करेक्ट आया? कुछ लोगों के 300 आए, कुछ के 299 आए, तो छुपके से 301 कर लेने का, ठीक है? ठीक करेगा, अरे हमारा हमारा भी सेम ही आया था। एक्सेलेंट गाइस। आगे, तो ये रेसिडेंट तो है, अभी अपने को आर ओ आर है, आर एन ओ आर देखना है भाई साहब। 2019 में, वो भी कब है, 20 अगस्त, मतलब ये 19-20 है क्या? ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ना सॉल्व कर लेता।
आई नीड डेटा फ्रॉम यू। जो कुछ भी उसने बताया वो सब कुछ देख के अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, मुझे बताओ वो भाई साहब गए कब है? 20 अगस्त, मतलब 20/8/19। ये ईयर कौन सा है गाइस? 19-20। अपना पी वाई कौन सा है इस क्वेश्चन में? 23-24। मुझे पिछले कितने साल चाहिए गाइस? कितने? 10। वेरी गुड। वो 10 में 7 भी इंक्लूड आ जाते हैं ना अपने। तो 10 लिखो। 10 में 2 कौन करेगा? मैं। कौन करेगा? गुड। तो लिखूं मैं पिछले 10 साल। 23-24 ये अपना कौन सा ईयर है? पीवीआर। हाँ, 22-23 आगे। चेक कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑल ओके एवरीवन? चलिए, 22-23 में वो इंडिया में कितने दिन था? पीवाई का अपने को कुछ लेना देना नहीं है, बोला क्या आपने को अभी? 10 में 2 7 में 730 देखना है। करेक्ट है। चलो, 22-23 में कितने दिन था वो? बराबर है ना? कब गया गैस वो? 20/8/19 को गया है। उसके बाद बीच में वो भारत में आया है क्या? नहीं, खत्म होगी बात। 21-22 में कितने दिन था? बराबर है क्या? नेक्स्ट, 20-21 में? 19-20 में? 19-20 में कितने दिन था? ये है मेरा टाइमलाइन एवरीवन। दिस इज माय टाइमलाइन। कब से चालू हो रहा है वो? 1/4/19 से लेके 31/3/20 तक का। अब ये भाई साहब ये यहाँ पर 20/8/19 को भारत छोड़ के चले गए। मतलब ये जो अपना टेन्योर है ये गया खड्डे में। बराबर है। इतने दिन वो भारत में था 19-20 में। चलो, 1/4/19 से लेके 20/8/19 तक कितने दिन हो रहे गिनो। गिनो एवरीबॉडी। कुछ लोगों ने ये जो कट किया है वो पार्ट ले लिया है। एक्सेलेंट। चलो बताइए, रिज्यूमे आ गया क्या? हाँ। चलो, 4 अप्रैल का कितना है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। पहले अप्रैल के कितने? 30। उसके बाद मई के 31। फिर जून अटेम्प्ट आ जाता, हाँ, 30। उसके बाद जुलाई। फिर अगस्त के। आपको मंथ्स के नाम याद है ना? हाँ, क्लियर है। चलो टोटल मारो। 30 31 30 31 20 कितना? 142। तो यहाँ पे लिख लू 142। क्लियर है ये? यहां तक किसी को कोई डाउट है? कंफर्म। आगे 18-19 में क्या हो जाएगा? 365। 17-18 में 365। 16-17 में 365 आगे। 365 आगे। 360। अरे 19-20 ही करो। क्या क्या? इधर 366 कर दूंगे। अरे बाप रे। 365 और यहाँ पे भी 365। हाँ, किसने कहा अभी ये? ये डेज कितने थे? 142 ना? ये कितना? 365। ये भी 365। ये 365। ये 366। ये अपना पूरा डेटा अपने पास अवेलेबल है जो अपने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट किया। अपना जो ये गाइस असेसी है वो रेसिडेंट तो है, बट खाली अपने को देखना है कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। इसके लिए दो कंडीशन कौन से होते हैं गाइस? पिछले 7 सालों का टोटल 730 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। क्या कंटिन्यूस स्टे जरूरी है क्या? ये 0 0 रहा तो अपने कुछ फर्क गिर रहा है क्या?
स्टिक टू द प्रोविजन। पहले 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, इतने 7 सालों का टोटल अपना कितना हो रहा है भाई? 142, 365, 365, 365, कितना आ रहा है? 1237। 1237। क्या ये 730 से ज्यादा है? हाँ भाई, पक्का क्या है? पीछे एंड तक सबको समझ में आ रहा है ना एवरीवन? ओके, उसके बाद 10 में 2। अरे सर हो गए ना, ये ले लो ये ले लो, खत्म। आगे का हम देखेंगे क्या? क्या उसने आर ओ आर आई के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए? अगर उसने आर ओ आर आई के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए हैं तो उसका स्टेटस क्या बनेगा भाई? रोरी। क्लियर है? यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके मेरे को लगता है 3 4 या फिर 4 मार्क रहेंगे। और जो आगे के ट्रांजेक्शन उसने दिया है, ये क्लियर है ना सबको? ये जो आगे के ट्रांजेक्शन दिया है वो सारा का सारा गैस आधे आधे मार्क को भी नहीं रहेगा, 3 1 मार्क को रहेगा ही। क्यों? क्योंकि तुमने आर ओ आर आई स्टेटस ढूंढ लिया। अब जैसे आर ओ आर आई स्टेटस ढूंढा, हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होगा भाई? किधर है वो? इंडिया में रह रहा है, अरे वी डोंट केयर, आर ओ आर आई है अपना। अगर आर ओ आर आई है तो उसको खाली कौन सा वाला? पीपीवाई वाला। पीपीवाई है क्या? पीपीवाई पीपीवाई धप करके धप्पा। ये है आपका गाइस आंसर। ये आपका आंसर। खाली अमाउंट की जगह पे आप आर ओ आर आई लिखेंगे और टोटल और इसका टोटल मार देंगे। आर ओ आर आई क्लियर था? एक बार ट्रांजेक्शन रीड कर ले क्या? पहला क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड बाई इंडिया का ही है, इंडियन टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी इन इंडिया, तीनों का टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इन कंट्री एक्स। अब ये मत पूछो ये कहां से आया, एक्स तक ठीक था, ये कंट्री कब बनी? अरे एनीवे, एवरीबॉडी देखिएगा, वी डोंट केयर भाई। डिपॉजिट बाहर, अक्रीव बाहर, रिसीव भी सपोज बाहर, वी डोंट केयर। एक में टिक था, वो एक ही अपना आर ओ आ रहा है। समझा? इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो चाहे तुम किसी भी मीन से पैसे कमाओ, तुमसे हम टैक्स ले लेंगे। मैं आपको एक लॉजिकल बात और एक बताऊं, बट उससे कंफ्यूजन बढ़ सकता है क्या? इसमें पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं। जिनको ऐसे लगेगा कि अरे क्या को सुना, तो प्लीज वो पहले ही अपने कान बंद कीजिएगा। मैं आपको लॉजिकली एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टैक्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिसको अब तक का थ्योरी सब कुछ अच्छा जीवन में चल रहा है, अच्छे ही चलने देना। मैं जस्ट एक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाला, समझा तो ठीक, नहीं तो इजी ले लो। देखिएगा बहुत ध्यान से। मैंने अगर किसी भी पीवाई में इनकम कमाया आउटसाइड इंडिया, मैंने अगर किसी भी साल में इनकम अक्रीव रिसीव दोनों भी आउटसाइड इंडिया, बट मैं पीवाई में इनकम कमाया, तो वो टैक्सेबल है आर ओ आर आई को। वही इनकम मैं अगर किसी और साल में, मतलब वो पीवाई मेरा खत्म हो गया, उसके बाद 2 साल के बाद मैं सपोज इंडिया में लेके आ रहा हूं। केस सबको समझ में आ रहा है क्या? सपोज गाइस मेरा पीवाई है, पीवाई है 20 21, इस साल में मैंने कुछ इनकम कमा लिया, अक्रिव रिसीव दोनों भी आउटसाइड, मेरा स्टेटस क्या है? आर ओ आ रहा है। आई एम एक्सप्लेनिंग लॉ। मुझे अगर 20 21 में वो इनकम मिल गया, जनरेट हो गया, अक्रिव रिसीव दोनों भी आउटसाइड, बट इनकम तो पीवाई का है ना 20 21 में जब हम थे वो, तो तुम क्या करेंगे? पहले को टिक, बाकी दो को रॉन्ग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इनकम को है ना 2 3 साल के बाद, मतलब अभी मेरा पीवाई सपोज जैसे क्वेश्चन में 23 24 बताया, आई एम स्टैंडिंग इन 23 24। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो 20 21 का इनकम है ना 23 24 में इंडिया में लेके आ रहा हूँ। उस टाइम टैक्स लगेगा क्या? क्यों टैक्सेबल नहीं होगा? क्योंकि पहले हो चुका है ना सर, इसलिए तीनों में रॉन्ग है। क्या आपको रियलाइज हुआ अभी ये तीनों में रॉन्ग क्यों है वो? क्योंकि वो बेचारा पहले ही टैक्स दे चुका है उसके ऊपर।
आज का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कभी तो पीवाई था ना, सास भी तो कभी बहू थी। हाँ राइट। हाँ सर भी तो कभी स्टूडेंट था। वैसे ही ये पीपीवाई, ये पीपीवाई भी तो कभी पीवाई था। और जब वो पीवाई था तो आर में अपन ने उसको टैक्स लगाया होगा कि नहीं, टैक्सेबल इनकम में लिया होगा कि नहीं। इसलिए आज जब हम आगे चले गए तो उसको अपन इग्नोर मार रहे हैं। ऐसे ही होता है। समझ में आया सब लोगों को? एवरीवन, प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कोई अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, बट पीवाई में उसका रिलेवेंस भी नहीं रह सकता। ये होता है गाइस। क्लियर है एवरीबॉडी? इसीलिए टैक्स को संभाले रखना। क्या ये क्वेश्चन अब सॉल्व है? किसी को यहां तक कोई डाउट है? एकदम अच्छे तरीके से गाइस, अभी एग्जाम के हमने पास्ट में जितने भी न्यू सिलेबस में क्वेश्चन आए वो सारे के सारे सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपका आज का होमवर्क मैं बता रहा हूं। एवरीबॉडी प्लीज ध्यान से एक एक चीज अपन पहले देख लेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। पहला, ये गोटा ब्रिटिश नेशनल वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है सॉल्व गाइस। रूल्स का क्वेश्चन हो गया है क्या? जेड का हो गया है क्या? पक्का? मिस्टर बैम का हो गया है क्या? नहीं। ओके, नेक्स्ट मिस्टर रामपुरी का हो गया क्या? मिस्टर सीड का हो गया क्या? पक्का? मिस्टर धनुष का हो गया क्या? ये अपने अभी हमने सॉल्व कर लिया। एवरीबॉडी मेन अपने एक्सरसाइज का देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जेड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 मिस कियारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आत्माराम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यू ऑफ फॉरेन सिटीजन हो गया। याद है ना डेज वाला, कौन सा अननेसेसरी वाला डेटा है वो अपन ने देखा था। नेक्स्ट वाइट वाला हो गया ये। नेक्स्ट राम प्रोवाइड्स, ये हो गया। नेक्स्ट मिस वेरोनिका हो गया, याद है? तो 110 105 फिर 104 पे तुमने बोल दिया था, बस हो गया। किल्लर हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अभी हो गया। ये वाला क्वेश्चन हुआ गुड्डू। ओके, मिस्टर नरेश वाला हो गया क्या? अरे येडो तुमने तो कल किया, दिसंबर 25 वाला रिज्यूमे इसी पे जो तो तैयार हो गया था अपना। देखिए एवरीबॉडी, 2 मिनट मुंह बंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये अपना एक्सरसाइज का बाकी है। ये अगर आपको जमता है तो फाइन, नहीं जमा तो मैं ही सॉल्व करके दे दूंगा। ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, ठीक है? इसको ट्राई करो, जमता है फाइन, नहीं जमता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल सॉल्व इट। बट जो ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस है, ये दिख रहा है ना आपको? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये 4 क्वेश्चन मुझे होमवर्क में कंप्लीट चाहिए। आपको नहीं आया, आपका गलत आया, आई डोंट केयर, मुझे ट्राई चाहिए। जेन्युइनली मुझे ट्राई चाहिए, अगर वो आपका है तो ही आई विल अप्रिशिएट। 4 क्वेश्चन है गाइस, आपको क्वेश्चन नंबर लिख के लेना है तो लिख के ले लो, पीडीएफ ग्रुप पे आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 3 आई थिंक हमने सॉल्व कर लिया है।
4, 5, 6, 7 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन कंपल्सरीली मुझे सॉल्व चाहिए। एक्सरसाइज का भी एक है, वो 5वां बन जाएगा। वो आप सॉल्व करते हो नहीं करते हो मुझे उससे टेंशन नहीं, वो मैं सॉल्व करा के दे दूंगा। बट ये जो 4 क्वेश्चन है मुझे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व चाहिए। ठीक है एवरीबॉडी? कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज नहीं आती है, तुरंत मैसेज कर दो, उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा, बेटर रहेगा। अगर नहीं तो परसों क्लास में आओ, मैं वैसे भी बुक थोड़ा बहुत देखूंगा ही। बुक दिखाओ क्या हो रहा है क्या नहीं। और देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी मंडे से एक एडिशनल सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? एवरीबॉडी आईडीटी अच्छा है। मॉड्यूल में मत जाओ। हाँ अच्छा है वैसे भी, इतना कुछ है नहीं। क्लियर एवरीवन? ठीक है चलिए, दैट्स इट फॉर द डे। स्लैब रेट विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। कल का शेड्यूल गाइस आ जाएगा, उसी हिसाब से आना है। ओके टेस्ट अगर है तो ग्रुप पे गाइस वैसे आ जाएगा। ठीक है खुद के टेस्ट के लिए एक आधा बुक बना लेना। ठीक है वो बुक में ही टेस्ट, वो बुक सबमिट कर देना ऑफिस में, चेक होके जैसे आ जाएगा कलेक्ट भी कर लेना। समझ में आया? हाँ श्रेयस सर के लिए अलग और मेरे लिए अलग। मेरे इसमें डीटी आईडीटी लॉ हो जाएगा, श्रेयस सर के इसमें अकाउंट और कॉस्टिंग हो जाएगा। 2 बुक आपको टेस्ट के लिए बनाना, 200 का बना लो अराउंड। मुझे ऐसे लगता है देखिए वी हैव और 16 अपने को फुल फ्लेजेड टेस्ट एटलीस्ट है वीकली, अगर बेसिस पे हमने लिया 4 महीने के हिसाब से तो। ठीक है और लास्ट में तेरा टेस्ट सीरीज है, वो तो चलो अलग है। तो एटलीस्ट 4x4 अगर कर लिया तो 16 तो है अपने पास। 16 टेस्ट अपने को देना है, तो 200 पेजेस का मुझे लगता है कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है चलो दैट्स इट फॉर द डे।